ट्रिक की मैथ की वीडियो थी, आपको अच्छी लगी और अगर अच्छी लगी है तो आपको वो सब्सक्राइब करनी चाहिए, लाइक भी करना चाहिए, ताकि जो भी मैं आगे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी और इंटरेस्टिंग मैथ की जो वीडियोस बनाऊँ वो आप तक पहुँचती जाएँ और आप उनको देख के तो मैथ जो एक डरावनी चीज़ है वो आपको इससे प्यार होना शुरू हो जाए। तो आज हम देखते हैं कि अगर किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करें तो उसका क्या तरीकाकार होगा। जैसे ये देखिए 35 मल्टीप्लाई बाई 11, तो बड़ा इजी प्रोसेस कि आप इस 35 को 2 टाइम लिख लें। 35 35। अब ये सबसे पहला जो नंबर है इसको आप लिख दें, जो सेकंड और थर्ड नंबर है इनको आप ऐड कर दें और थर्ड नंबर आप ऐसे लिख दें 385। अब अगर आप 35 को मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे तो आंसर जो है वो यही आएगा। ठीक है। अब अगर हम लेते हैं जी नंबर कोई 64 ले लीजिए, इसको 11 से मल्टीप्लाई करें तो अब इसका मतलब यह है कि हम 64 को भी 2 टाइम लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं। तो अब ये देखें, ये जो पहला नंबर है इसको आप इधर ले लेंगे। अब ये दो नंबर जब हम ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 10, तो इनका 0 लगा के तो ये एक नंबर हम बढ़ा देंगे, इधर कैरी हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा 70। यानी जब ये दरमियान वाले नंबर जो हैं उनको ऐड करें तो जो कैरी होगा वो आगे चला जाएगा। तो हम तरीका यही करते हैं कि कर ही ऐसे लेते हैं कि पहले हम दरमियान वाला काम करते हैं ताकि अगर वो कैरी वाला मसला हो तो वो हमारे लिए इजी हो जाए। 64 64, तो आप इनको पहले ऐड करके देख लें। ये 10 आता है तो आप 0 लगा लें, इधर 1 कैरी कर ले, ये 7 हो जाएगा और ये 4, 704। ठीक है। तो अब इस तरह 2 नंबर डिजिट वाला कोई भी नंबर लेके आप उसे 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आप ऐसे चुटकियों में ये सवाल हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको कल इस तरह हम करेंगे कि 3 डिजिट वाले जो नंबर है 3 डिजिट वाला उसको भी 11 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे उसका क्या तरीकाकार हो। और तो ये एक मल्टीप्लिकेशन एक डिफरेंट वे है, आंसर तो सेम ही आएगा लेकिन एक इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच।